भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर हम सभी जुड़ रहे हैं प्रतिदिन 11 बजे। और आज की कक्षा में हम सभी एक घरेलू हस्त निर्मित घरेलू औषधि बनाने के बारे में जानेंगे। वो है अपना चर्म रोग नाशक। चर्म रोग नाशक हमारी, हम सभी जब स्वास्थ्य क्षेत्र में घरेलू तरीके से काम कर रहे हैं, तो जब भी आपकी जानकारों में, परिजनों में, परिवार में कभी भी स्किन से संबंधित समस्या आती है, तो कभी भी ये ना भूलें अपने आसपास उपलब्ध नीम के पत्तों को, जो आसानी से उपलब्ध है। बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा पेड़ है जो शहर और गांव दोनों जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। शहर में थोड़ी सी उन्हें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेडियस में जाना पड़ेगा, लेकिन गांव समाज में बहुत ही नज़दीक में उपलब्ध हो जाता है। जिन्हें भी स्किन की समस्या हो, सबसे पहले उन्हें नीम के पत्तों को पानी में उबाल के उस पानी से सफाई करनी चाहिए। घरेलू औषधियों में स्किन की समस्याओं को ठीक करने के लिए फिटकरी का बारीक पाउडर सरसों के तेल में मिला के लगाने से आराम मिलता है। नारियल तेल में कपूर मिला के लगाने से आराम मिलता है। ऐसी जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, नींबू का रस मिला लगाने से आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते हैं, पुदीना के पत्ते हैं, अरंड के पत्ते हैं, एलोवेरा के रस हैं, और अनार के पत्ते हैं। इन सभी से मतलब ऐसे अनेकों औषधियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी कि क्या हम इन सभी एक एक दो दो सिंगल सिंगल औषधियों से होने वाले उपचार, इन सभी के मिला के क्या हम घर में एक औषधि तैयार करके रख सकते हैं? जैसे हम सभी के पास अमृत धारा है, 3 चीजों से मिलकर बनने वाली, अजवाइन, सत, पुदीना, सत, भीमसेनी, कपूर। तो ये भी हमारी स्किन की समस्याओं के लिए आरामदायक होता है। इसे पानी में डाल के उस जगह को साफ करने से, नारियल तेल में कपूर मिला के लगाने से आराम मिलता है। लेकिन इससे भी बेहतर क्या कर सकते हैं जो हम आसानी से घर में बना सकते हैं? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजीव भाई को सुनकर काम करते हुए सरल सरल घरेलू उपचारों को बता बता के जो परिणाम मिले, उन्हीं को आधार मानते हुए सर्वप्रथम हमने बनाया नारियल तेल में भीमसेनी कपूर मिलाते हैं। आराम मिलता है, बहुतों को आराम मिलता है, फिर बहुतों को नहीं भी मिलता है। उसके बाद इसी नारियल के तेल में भीमसेनी कपूर के साथ फिटकिरी को मिलाने से आराम मिलता है, मतलब एक घटक और बढ़ गया। इसी प्रकार सुहागा और गंधक, इन सभी को मिला के अगर नारियल के तेल में या घी में अगर मिला के रखा जाए, तो उन औषधियों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली है जो हम घरेलू में सिंगल सिंगल औषधि का उपयोग करते हैं। कभी शीत पित्त की समस्या हो गई तो सरसों के तेल में प्याज का रस मिलाने से आराम मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास नारियल तेल में भीमसेनी कपूर, फिटकिरी, सुहागा, गंधक मिला हुआ अगर ये तेल पड़ा होगा, तो सरसों के तेल में प्याज के रस की अपेक्षा ज्यादा गुणकारी, ज्यादा असरकारक। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब इन्हीं औषधियों का सेवन भी किया जाता है, जब सेवन करने की बात आए, तो लगाने वाले जब हम तेल बनाएंगे, मल्लम बनाएंगे, तो उसे घी या नारियल तेल में बनाएंगे। घी या नारियल तेल में। और फिटकरी भी फुलाई हुई इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सुहागा भी फुलाई हुई इस्तेमाल करनी पड़ेगी, गंधक भी शुद्ध गंधक, अम्लासार गंधक जो शुद्ध किया जाता है, उस गंधक का इस्तेमाल करना है। और उसे सेवन के रूप में मात्र नगन मात्र, जैसे आपके पास वो तेल या मल्लम है, तो अगले उंगली को टच करें और जितना उस पर लगा हो उतना ही जीभ पे रख के चाटना होता है। तो आपकी खाने की दवा भी तैयार हो जाती है, क्योंकि जब भी आप आयुर्वेद क्षेत्र में जाते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों में, तो आपको गंधक रसायन की भट्टी का सेवन करने के लिए बताया जाता है। सर्वसाधारण गंधक से बनने वाली औषधि को सेवन कराया जाता है, गंधक रसायन भट्टी रसायन। तो इस तरीके की दवाएं जब हमने घर में अगर हस्त निर्मित बनाने हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके काफी अच्छे परिणाम मिले पिछले 9 सालों में करते हुए। उसके बाद स्वाध्याय के जरिए पता चला कि नीम के तो क्या कहने, और करंज का तेल,
करंज का तेल अपने आप में स्किन की समस्या के लिए बहुत अच्छा तेल माना जाता है। और अरंड के तेल का भी प्रभाव हमने कई जगहों पे बहुत ही बेहतरीन पाया, हर तरह की त्वचा से संबंधित समस्याओं में। जो नारियल तेल या घी में मिला के बना रहे थे, अब उसकी जगह हमने क्या कर दिया, अरंड का तेल, नीम का तेल, करंज का तेल। अरंड का तेल, नीम का तेल और करंज का तेल तीनों मिला के भी अगर इस तेल को लगाया जाता है तो स्किन की समस्याएं, चर्म रोग की समस्याएं काफी हद तक नष्ट होती है। अगर इसी मिश्रण वाले तेल में भीमसेनी कपूर को मिला दिया जाए, फिटकिरी का बारीक पाउडर मिला दिया जाए, सुहागे का बारीक पाउडर मिला दिया जाए, शुद्ध गंधक का बारीक पाउडर मिला के इसे रख के धूप में रख दिया जाए और इस तेल को इस्तेमाल करते हैं, तो पहले जो भी औषधियां हस्त निर्मित तैयार हो रही थी उनकी अपेक्षा इनका प्रभाव अत्यधिक मिलेगा, देखने को मिलेगा। और इसी मिश्रण का नाम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत चर्म रोग नाशक तेल, व्यक्तिगत रूप से न जाने अनेकों परिवारों तक पहुंचाने पर और अनेकों परिवारों द्वारा स्वयं बनाकर इस्तेमाल करने पर इसकी सफलताएं बाजार में उपलब्ध अन्य अन्य अलग अलग निर्माता कंपनियों के द्वारा और ये हस्त निर्मित कई जगहों पे उन पे भारी नजर आया, मतलब उनसे बेहतर नजर आया। साथ ही साथ जिन्हें भी स्किन की समस्या हो उन्हें खान पान का ध्यान रखना चाहिए, वृद्धाहार का ध्यान रखना चाहिए और रक्त शोधन करने वाली औषधियों का सेवन करना चाहिए। वहाँ पे चर्म रोगनाशक चूर्ण आता है जिसमें 7 चीजें मिलती हैं और मेरे ख्याल से पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं पोस्ट लिखा हुआ है फिर भी आपको बता दूंगा। हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम, चिरायता, कालमेघ, सेंधा नमक और एक और है, उसका नाम भूल रहा हूँ। तो ऐसे औषधियों के बराबर मात्रा का पाउडर सेवन किया जाता है कि ये अंदरूनी रूप से सफाई का काम करता है। तो चूर्ण भी हो गया और तेल भी हो गया, खाने का भी हो गया, लगाने का भी हो गया, ये तो हो गया फाइन। अगर ये नहीं बना पा रहे हैं तब भी अपने घर में जो त्रिफला है, एक चुटकी हल्दी है, नीम के पत्तों का बारीक पाउडर है, इसे रात को कांच के गिलास के में गुनगुने पानी में डाल के छोड़ दें, 2-2 चुटकी डाल के छोड़ दें और सुबह इस पानी को पिएं, बहुत अच्छा काम करता है। जिन्हें शरीर में दर्द हो तो इसी में 2 चुटकी सौंठ मिला दें और गर्मियों में तो उबालने की जरूरत नहीं है, रात को गर्म पानी में डाल के छोड़ दें, सुबह छान के पी लें। चूर्ण बनाना हो तो उसकी 7 औषधियों से बनने वाली नाम मैं भूल रहा हूँ, 1 मिनट में आप सभी को अभी बता ही देता हूँ ताकि हाँ। बड़ी हरड़, नीम की निम्बोली, इंद्रजौ, चिरायता, कंजरवा, काली जीरी और सेंधा नमक, काला नमक, इनको बराबर मात्रा में मिला के बारीक पाउडर करके इसे रखते हैं और इसकी 2 से 3 चुटकी दिन में 2 से 3 बार सादे पानी से लेते हैं। ये बहुत ही उत्तम चर्म रोग नाशक चूर्ण है जो अंदरूनी सफाई करते हुए सोरायसिस, एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली, इन सभी में बहुत ही बेहतर काम करता है। और जो चर्म रोग नाशक तेल है उसमें आपको अरंड का तेल, नीम का तेल, करंज का तेल, फुलाई हुई फिटकिरी, फुलाया हुआ सुहागा, शुद्ध गंधक, भीमसेनी कपूर और अमृत धारा, इन सभी को मिला के उसे रखते हैं और इसे धूप में रख के आप उपयोग करते हैं तो आपके पास आपके कभी भी परिजनों में, परिवार में स्किन से संबंधित कोई समस्या होती है, घर की सिंगल औषधि करने में मान लीजिए कि ध्यान नहीं है तो आपके पास पता है कि हाँ ये हमने एक बनाया है
जो चर्म रोगों की समस्या को दूर करता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम जाने चर्म रोग नाशक तेल और चर्म रोग नाशक चूर्ण स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में पिछले जमीनी स्तर पे काम करते हुए ढाई ढाई सालों का जून 2022 से लेके 2026, तो लगभग जून 2022 के लास्ट में ये चर्म रोग नाशक तेल पूर्णतः एक तरह से परीक्षित करने के बाद अपने आसपास अनेकों जो हमारे केंद्र के आसपास के भाई बंधु थे, उन्हें बरसात के दिनों में और गर्मियों के दिनों में होने वाली समस्याओं पे इस्तेमाल कराकर, और जो परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं ग्रुप से, यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने कई परिवारों ने इसे मंगाकर इस्तेमाल किया है, तो उसका ये परिणाम है। और उसी परिणाम के आधार पे मैं आप सभी को कह सकता हूं कि आप अपने घर में चर्म रोगनाशक तेल और चर्म रोगनाशक चूर्ण बना के रख सकते हैं। जिनके घरों में समस्याएं हैं वो उपयोग करें, जिनके घरों में समस्या नहीं है तो वे इस जानकारी को रख सकते हैं। सबसे पहले घरेलू उपचारों को अपनाना चाहिए। उन घरेलू उपचारों से नहीं परिणाम मिलते हैं सकारात्मक, तो आप इस तरीके से घरेलू औषधियां अपने आसपास में उपलब्ध पंसार खाने और घरेलू औषधियां और बाजार से उपलब्ध औषधियों को मिला के चर्म रोगनाशक चूर्ण और चर्म रोगनाशक तेल का निर्माण करके उपयोग करके अपने परिजनों को, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। उन्हें रोग मुक्त बना सकते हैं, कष्ट मुक्त बना सकते हैं। रोग मुक्त होना और कष्ट मुक्त होना दोनों अलग अलग शब्द है। कई परिवारों को कष्ट में आराम मिलेगा, कई परिवार उस रोग से मुक्त हो जाएंगे।